Wonder Tales. श्री गणेशाय नमः। श्री हरि विष्णवे नमः। श्री लक्ष्म्याय नमः। जय जय श्री हरि, जय जय लक्ष्मी माता। जो जन तुमको ध्यावे, उसकी मिटे विघ्नता। भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं वह पावन कथा जो वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों की संयुक्त पूजा की जाती है। कहा गया है, शिवाय विष्णु रूपाय विष्णवे शिव रूपिणे, अर्थात शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। जो भक्त इस दिन दोनों की आराधना करता है, उसके लिए स्वयं वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। और इसी दिन माता लक्ष्मी स्वयं स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरती हैं, अपने भक्तों को दर्शन देने। बहुत समय पहले काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था सुधर्मा। सुधर्मा अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यप्रिय और विष्णु भक्त था। उसकी पत्नी सुशीला पतिव्रता और सरल स्वभाव की। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन गंगा स्नान करते, फिर भगवान शंकर और विष्णु की पूजा करते। उनका जीवन साधारण था, पर भक्ति में विलक्षण था। एक दिन कार्तिक मास की शुक्ल चतुर्दशी आई। वह तिथि जो देवताओं की प्रिय मानी जाती है। सुधर्मा ने अपनी पत्नी से कहा, देवी सुशीला, आज का दिन बड़ा पावन है। आज मैं भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों की आराधना करूंगा। सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ, मैं भी आपके साथ उपवास करूंगी। दोनों ने स्नान किया, संकल्प लिया और गंगा तट पर दीप जलाकर भजन आरंभ किया। उसी समय वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु विराजमान थे। पास में थी माता लक्ष्मी। माता ने पूछा, प्रभु, आज आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय, आज पृथ्वी पर वैकुंठ चतुर्दशी का दिन है। जो भक्त आज शिव और मुझे एक साथ पूजता है, उसके लिए वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। माता लक्ष्मी बोली, स्वामी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी पृथ्वी पर उतरूं, आपके भक्तों को दर्शन दूं और उन्हें इस व्रत का फल दूं। विष्णु बोले, जाओ देवी, आज पृथ्वी तुम्हारे चरणों से पवित्र होगी। और माता लक्ष्मी ने स्वर्गलोक से प्रस्थान किया। स्वर्णिम विमान से उतरती माता लक्ष्मी, चारों ओर पुष्प वृष्टि हो रही थी। गंधर्व गण गायन कर रहे थे, जय जय श्री हरि, जय जय लक्ष्मी माता। जैसे ही माता पृथ्वी पर उतरी, धरती पर दिव्य सुगंध फैल गई। कमल खिल उठे, गंगा का जल स्वर्णमय हो गया। माता वाराणसी पहुंची। वहां गंगा तट पर सुधर्मा ध्यान मग्न था। हाथों में तुलसी की माला और होठों पर श्री हरि विष्णु का नाम। अचानक तेज प्रकाश फैला। सुधर्मा ने आंखें खोली और देखा, सामने स्वयं माता लक्ष्मी खड़ी हैं। वह विस्मित होकर बोला, हे जगदम्बे, आप तो स्वर्ग की अधिष्ठात्री हैं। आज पृथ्वी पर आपके चरण कैसे पड़े? लक्ष्मी जी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, ब्राह्मण, आज वैकुंठ चतुर्दशी का दिन है। श्री हरि ने आज्ञा दी है कि मैं भक्तों को दर्शन दूं। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वर देती हूं। आज तुम्हारे कारण वैकुंठ के द्वार खुलेंगे। यह सुनते ही आकाश में शंख नाद हुआ, दिव्य प्रकाश फैला
और सामने प्रकट हुए भगवान विष्णु, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए। चारों ओर दिव्य तेज फैल गया। भगवान बोले, सुधर्मा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुमने शिव और मुझे समान भाव से पूजा। यही सच्ची वैकुंठ चतुर्दशी है। तभी एक और प्रकाश प्रकट हुआ। वह थे भगवान शंकर, त्रिपुरारी जटाधारी नीलकंठ। वे बोले, विष्णु और मैं एक ही तत्व हैं। जो भक्त हम दोनों की एक साथ पूजा करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। और उसी क्षण आकाश से आशीर्वाद की ध्वनि गूंज उठी। आज से यह तिथि वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी। तभी आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। उसमें देवदूत आए और बोले, हे पुण्यात्मा सुधर्मा, भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने धाम बुलाया है। सुधर्मा ने गंगा की ओर देखा, धरती को प्रणाम किया और कहा, मां धरती, तुझे बार बार प्रणाम। तेरे आंचल से ही वैकुंठ का मार्ग मिला। वह और सुशीला विमान में बैठे। विमान धीरे धीरे ऊपर उठा। गंगा तट पर दीपक झिलमिला उठे और आकाश में गूंज उठा, हरिओम नमो नारायणाय। जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा से करता है, वह पापों से मुक्त होता है। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मृत्यु के पश्चात वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। जो सुने कथा यह चित्त लगाई, सो हरि धाम सदा सुख पाई। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर उतरी। भगवान विष्णु और शिव प्रकट हुए और खुल गए वैकुंठ के दिव्य द्वार। सभी भक्त मिलकर बोले, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। जय गंगा मैया की जय। कथा समाप्त। वैकुंठ चतुर्दशी, धरती पर लक्ष्मी का आगमन, भक्त को दिया दिव्य दर्शन। पूरी कहानी विस्तार से सुनिए। स्वर्ग में वैकुंठ धाम था सबसे प्यारा, जहां भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी रहते थे न्यारा। पर इस साल धरती पर सब कुछ सूखा और उदास था। देवी लक्ष्मी ने कहा, प्रभु देखिए धरती कितनी उदास है। मेरे प्यारे बच्चे जो मेरी पूजा करते हैं वे मुस्कुरा नहीं रहे हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, प्रिय लक्ष्मी, आप तो सबके मन की बात जानती हैं। जाइए, अपने भक्तों को खुशी दीजिए। बस फिर क्या था, माता लक्ष्मी अपने कमल के आसन से उतरी और धरती की ओर चल दी। उनकी यात्रा से वैकुंठ के द्वार पर एक अनोखी चमक फैल गई। धरती पर एक छोटी लड़की थी, रीवा। वो रोज भगवान विष्णु को याद करती और प्रार्थना करती कि खुशियां वापस आ जाएं। रीवा को याद आया, आज कार्तिक महीने की वैकुंठ चतुर्दशी है। इस दिन तो विष्णु जी और शिव जी दोनों की एक साथ पूजा होती है। उसने जल्दी से एक चौकी सजाई। एक तरफ भगवान शिव के लिए बेलपत्र और दूसरी तरफ विष्णु जी के लिए तुलसी के पत्ते रखे। तभी एक दिव्य प्रकाश के साथ माता लक्ष्मी वहां पहुंची। उन्होंने देखा रीवा दोनों देवताओं की एक साथ पूजा कर रही है। वे बहुत प्रसन्न हुई। माता लक्ष्मी ने कहा, तुमने शिव और विष्णु को एक साथ पूजा। तुम्हारी श्रद्धा से धरती पर हरियाली और खुशियां वापस आ गईं। उनके कदम पड़ते ही चारों तरफ फूल खिल गए। स्वर्ग में भगवान विष्णु ने वैकुंठ के द्वार खोल दिए। उन्होंने कहा, आज जो श्रद्धा से मेरी और शिव की पूजा करेगा, उस पर हमारी कृपा बरसेगी और वैकुंठ का द्वार हमेशा खुला रहेगा। तीसरी कथा। वैकुंठ चतुर्दशी
धरती पर लक्ष्मी का आगमन, भक्त को दिया दिव्य दर्शन। पूरी कहानी विस्तार से सुनिए। कैलाश पर्वत के पास एक गांव में तेजस नाम का एक उत्साही लड़का रहता था। उसका सपना था कि वो भगवान विष्णु के अद्भुत घर वैकुंठ जाए। तेजस को पता चला कि वैकुंठ चतुर्दशी पर जो कोई भी सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव और विष्णु की पूजा करता है, उसके लिए वैकुंठ का द्वार खुल जाता है। सबसे पहले तेजस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने गया। वहां उसने देखा कि स्वयं भगवान शिव तपस्या के बाद भगवान विष्णु के लिए एक विशेष पूजा की तैयारी कर रहे थे। तेजस ने पूछा, भोलेनाथ, आप किसे पूज रहे हैं? शिव मुस्कुराए, आज वैकुंठ चतुर्दशी है। मैं अपने प्यारे हरि यानी विष्णु की 1000 कमल के फूलों से पूजा करूंगा। तेजस ने मदद करने की ठानी। उसने शिव के लिए पास की एक झील से एक एक करके 999 यानी 999 चमकीले कमल के फूल जमा किए। जब शिव गिनती कर रहे थे तो उन्हें पता चला, अरे, एक फूल कम है, सिर्फ 999 ही हैं। तेजस बहुत दुखी हुआ। वो नहीं चाहता था कि पूजा अधूरी रहे। शिव ने एक गहरी सांस ली और कहा, कोई बात नहीं, मेरी 2 आंखें जो कमल जैसी सुंदर हैं, मैं उन्हें अर्पित कर देता हूं। मेरी भक्ति पूरी हो जाएगी। जैसे ही उन्होंने ऐसा करने की सोची, भगवान विष्णु नारायण उनके सामने प्रकट हो गए। रुकिए मेरे प्यारे महाकाल, विष्णु ने अपनी मीठी आवाज में कहा। विष्णु ने कहा, आपकी भक्ति पूरी है, आपका इरादा शुद्ध है। इस छोटे से भक्त ने भी सच्चे दिल से सेवा की है। उन्होंने शिव और तेजस को गले लगाया। विष्णु ने कहा, वैकुंठ चतुर्दशी पर भक्ति की शक्ति से वैकुंठ का द्वार सबके लिए खुल जाता है। तेजस, तुम्हारा नाम भक्ति और सेवा के लिए याद रखा जाएगा।